जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। याकूब का लबान के पास से भागना। 31 का पहला। फिर लबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। दूसरा, और याकूब ने लबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तीसरा, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। चौथा, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा। पाँचवा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। छठा, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। सातवां, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। आठवां, जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगीं, और जब उसने कहा धरी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धरी वाले जनने लगीं। 9वां, इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। 10वां, भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धरी वाले हैं, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। 11वां, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझे से कहा, ये याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा। 12वां, उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धरी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। 13वां, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। 14वां, तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भागवा अंश बचा है। 15वां, क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी। देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपये को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। 17वां, तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाकर 18वां, और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ़ हो गया था वो सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। 19वां, लबान अपनी भेड़ों का ऊन कसरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा ले गई। 20वां, तथा याकूब लबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूँ। 21वां, वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुँह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। जय प्रभु यीशु। आमीन।